जू में अभी एंटर हुए नहीं है कि बच्चों को पहले ही टेंशन लग गई कि जानवर नजर नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ डे इन लाहौर सीरीज। हाँ, लाहौर में बस एक दिन गुजारा और उसकी सीरीज ही बना डाली। तो जैसे आपने मेरी लास्ट वीडियोस में देखा होगा कि हमें लाहौर में एक ही दिन मिला है एंड वी हैव टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। तो दिन की पहली हमारी डेस्टिनेशन थी द ग्रेटर इकबाल पार्क। उसके बाद हमने एक्सप्लोर किया द लाहौर फोर्ट और अब हम आ गए हैं अपने आज की तीसरी डेस्टिनेशन। ये फाइनल नहीं है अभी, लाहौर सफारी जू। सो दिस इज द एंट्रेंस। ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है यहाँ का, मतलब इससे पहले हम लोग लाहौर सफारी जू नहीं आए हैं। माशाल्लाह यहाँ पर बच्चों की एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर है। ये आ गई हैं टिकट की डिटेल्स। हम लोगों ने 800 के 4 टिकट्स और 450 के 4 टिकट्स लिए थे। दिस इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द लाहौर सफारी जू। इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव माशाल्लाह। थोड़ा सा डिफरेंस लगता है कराची की चीज़ों से, क्या करें, हम कराची वाले हैं तो थोड़ा सा दिल ख़राब होता है, लेकिन ज़्यादा दिल खुश होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस किस्म के लेवल की भी चीज़ें मौजूद हैं। हल्का फुल्का खाबा शाबा करके अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, अपनी ईवी का वेट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ईवी लेकर जाएगी, सफारी घुमाएगी, उसके बाद वो ईवी हमें एक्वेरियम ड्रॉप करेगी और आखिर में हमें वो दिखाएंगे लायन सफारी। सॉल्ट रेंज पंजाब में एक एरिया है जहाँ पर यूनिक या रेयर हिरन पाए जाते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर वही वाले हिरन होंगे। ये वही सॉल्ट रेंज है जिसमें दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट माइन केवड़ा भी मौजूद है। मेरा मतलब ये वो सॉल्ट रेंज नहीं है, लेकिन वो सॉल्ट रेंज वो है जिसमें केवड़ा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, इस ईवी में एक रिकॉर्डिंग चल रही थी जो हमें जहाँ जहाँ ये ईवी जा रही थी ना, और वहाँ कौन सी हिरन है, उनमें क्या खुसूसियात हैं, वो किस इलाके की हैं, ये तमाम तर बातें वो रिकॉर्डिंग में हमें बताई जा रही थी। बट माशाल्लाह से बच्चों की, क्योंकि ये जगह है और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे इस ईवी में, इसीलिए हमें कख समझ नहीं आया कि उस रिकॉर्डिंग में क्या क्या कहा गया। तो लेकिन इतना मालूम है कि उस रिकॉर्डिंग में इन तमाम हिरनों के बारे में कुछ बात बताई जा रही। अच्छा, ये तमाम डेयर्स को देख के एक अंदाजा हुआ कोई कोई ऐसा हिरन था कि वो बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ था। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, तो ये इनकी एक टेक्निक होती है शिकारी से बचने की। वेदर वो ह्यूमन शिकारी है या जानवर इनके ऊपर अटैक कर रहा है, तो ये लोग स्टिल हो जाते हैं, कैमोफ्लॉज हो जाते हैं वहाँ पत्तों में, बिल्कुल रुक के ना कि हिलेंगे, क्योंकि चीता और लायन अक्सर जो है वो मूवमेंट डिटेक्ट करता है और फिर पे अटैक करता है। ये लोग बिल्कुल स्टिल हो जाते हैं। आप अल्लाह की कुदरत देखें, वैसे तो अल्लाह ताला ने हिरन को, इनके जो शिकारी जानवर हैं उनके आगे बहुत वीक बनाया है, मगर इनको ऐसी खुसूसियात दे दी हैं कि ये अपने आप को किसी भी तरीके से बचा पाते हैं। और इसकी स्पीड पता है क्या है? 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भागते हैं। ये व्हाइट कलर के डेयर्स बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रहे थे। कोई लोग गाड़ी में इसको मारखोर भी कह रहे थे, बट आई डोंट नो ये क्या थे। ये देखें कितने प्यार मोहब्बत से मिलजुल के ऑस्ट्रिच और ज़ीब्रा रहते हैं माशाल्लाह। ये ईवी राइड कोई 12-15 मिनट की थी और इन्होंने काफ़ी सारा घुमाया। काफ़ी किस्म के यहाँ पे हिरन मौजूद थे, एक आधा किस्म नहीं, मतलब काफ़ी किस्म के हिरन मौजूद थे यहाँ पे। स्पॉट्स वाला भी, बारासिंगा वाला भी, वो व्हाइट कलर का जो मारखोर था वो, मतलब काफी डिफरेंट किस्म के हिरन थे यहाँ। और अब हम जा रहे हैं एक्वेरियम। जिस ईवी ने हमें जंगल सफारी घुमाया वो ईवी ने हमें यहाँ पे ड्रॉप किया और इस एक्वेरियम से निकलने वाले लोगों को लेकर निकल गई। अब जब हम यहाँ से निकलेंगे तो दूसरी ईवी आई भी होगी, बट ईवी में बैठने के लिए ना धक्कम धक्की बहुत चल रही। एक्वेरियम में अंधेरा करने का मकसद मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ पर काफी सारी किस्म की फिश मौजूद थी। दिस इज जेली फिश, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। यार कैमरा जो है ना इनकी खूबसूरती के साथ बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर पा रहा है। दिस इज ब्लू एंड येलो फिश और इसके किनारे बहुत खूबसूरत येलो हैं, और ये ब्लैक एंड वाइट प्लस पीछे येलो कलर की इसकी दुम है, और इसके किनारे जो हाइलाइटर हम यूज करते हैं ना स्टेशनरी में, उस किस्म के इसके किनारे हैं। दिस इज एन एंग्री फिश, पिरहाना। ये काटती है और ये बहुत गुस्से वाली फिश होती है। एक मैंने मूवी देखी थी द बैड गाइज, एनिमेटेड मूवी है, उसमें एक एंग्री बैड गाय था जो कि पिरहाना था। जो बॉक्स में एक्वेरियम में फिश है ना, उसके ऊपर एक स्क्रीन लगी हुई है जिसमें इनके नाम वगैरह लिखे, बट ऊपर समटाइम्स ऐसा हो रहा था कोई और सी फिश बनी आ रही थी, नीचे कोई और सी थी। फिलहाल इसका नाम घोस्ट फिश लिखा आ रहा था। छोटी छोटी फिशेस हैं, ब्यूटीफुल माशाल्लाह। स्टार फिश मैंने फर्स्ट टाइम देखी है, सुभान अल्लाह। मतलब ये कौन सा सी हॉर्स है? बचपन से आज तक कार्टून्स में जो देखा है वो और ये करीब करीब भी नहीं है कहीं पे। नो 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 नो, ये भी हम लोग ने फर्स्ट टाइम देखी। इनका नाम है गार्डन ईल्स। बहुत खूबसूरत अल्लाह पाक की क्रीचर है, मतलब सुभान अल्लाह। बस यही है,
इसका काम ऐसे ही है, बस ऐसे रहती है। नीमो मिल गई, फाइंडिंग नीमो वाली नीमो मिल गई। अच्छा, दिस इज क्लाउन फिश, एक मूवी एनिमेटेड है फाइंडिंग नीमो, ये वही है। और यहाँ पे भी ये जो है कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं पर्पल वाली के कलर के साथ। इट्स अ ब्यूटीफुल पर्पल कलर। ये भी फर्स्ट टाइम मैंने देखी ये वाली फिश। ये चीता प्रिंट थी, लेपर्ड प्रिंट थी, व्हाटएवर। इसकी दुम देखें लेफ्ट साइड पे, वहां से लेके आगे तक इसका फेस, और शबाहत इसकी डॉल्फिन के फेस से आ रही है मुझे। इट इज अ लायन फिश। सुभान अल्लाह। कलर्स मैं बता रही हूँ, कैमरा नहीं ले पा रहा है। ब्यूटीफुल क्रीचर। ऑक्टोपस के एक्वेरियम में स्टारफिश। इस बॉक्स में बहुत खूबसूरत खूबसूरत छोटी फिश तो थी, बट इस पर्टिकुलर बॉक्स में बहुत खूबसूरत सी प्लांट्स भी थे। लुक एट दिस वन, इसके किनारों पे कितनी खूबसूरती से हाईलाइट हुआ है। एंड दिस वन, ऐसा लग रहा है ये जो स्ट्रेस रिलीफ बॉल होती है ना, उस किस्म का ये कुछ लग रहा है। फाइनली इंट्रोड्यूसिंग शार्क। नाउ वी आर हेयर टू विजिट द लायन सफारी, और यहाँ पर बहुत सारी वेटिंग करनी पड़ी थी। वी आर इनसाइड द डबल केज्ड कार, जिसको अंदर से भी इन्होंने कुंडी लगाने बोला और बाहर से भी इन लोगों ने इस पे कुंडी लगा दी है। वैसे तो हम लोग सुबह सफर की दुआ पढ़ के निकले हैं, लेकिन अभी हम लोग एक्स्ट्रा हिफाजत की दुआएं पढ़ रहे हैं। और इस गाड़ी में सब अलग शुरू हो गए। उंगली बाहर नहीं निकालिएगा बच्चों, उंगली बाहर नहीं निकालिएगा। एक डर लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। ये जो गेट है, अब हम फाइनली उस एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे वो लायन कपल रहता है। सामने से वो दो पुरानी गाड़ियां बाहर निकल रही हैं जो टोर कर आ चुकी हैं। हम लोग अंदर जा रहे हैं। मैं आप लोगों को लायन के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। लायन जो है ज्यादा वक्त घर पर रहता है, आराम करता है, और लायनस जो है वो शिकार करने जाती है। लेकिन जब कभी कोई बड़ा शिकार हो, लाइक बफेलो, जिराफ, तो लायन भी शेरनी के साथ जाता है शिकार करने के लिए। वरना घर पर खाना लाने का काम शेरनी का है और घर पर रहकर प्रोटेक्ट करने का काम शेर का है। यानी किंग ऑफ द जंगल सिर्फ हंटर नहीं होता, बल्कि अपनी फैमिली का प्रोटेक्टर भी होता है। ओह माय गॉड, पता है ये लोग सब हॉर्न बजा रहे हैं कि हाथ अंदर करें, फोन अंदर करें, सब लोग वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। यार अपनी जान की बाजी लगा के लोग ना, यार शेर है वो, खाता गोश्त है यार, क्या मतलब मजाक है। बहुत हॉर्न्स बजाए इन गाड़ियों ने, जस्ट टू टीच द पीपल कि भाई ये शेर है, हाथ अपने अंदर रखें आप लोग। And I think this is their tactic to keep the lions hungry, ताकि जब लोग उनको फीड करने आए तो वो खाना खाएं शौक से और लोगों को मजा आए। Here it is, आराम करने जा रही है। या मैं सच बताऊं, डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। और लायन वो बैठा हुआ दरख्तों के पीछे, बिल्कुल अपने सामने। फर्स्ट टाइम शेर को धारते हुए देख रही हूँ मैं। खुशी से बोल रही है, खुश हो गई है, थैंक यू कर रही है। खाना खिलाया उन्होंने खाना खिलाया ना, और थैंक यू कर रही है। हम लोग इस गाड़ी में थे, देखें आगे शीशों पर भी इन्होंने केज लगाया हुआ है, नेट लगाई हुई है। सिर्फ शीशों से काम नहीं चल रहा है। और ये है फीड द लायन वाली गाड़ी, इसके टायर्स हर तरफ से इसको सेव किया हुआ है। ईवी ने हमें लाकर ड्रॉप किया है बर्ड्स एवियरी के पास, बट हम लोग वहां पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि रात में बच्चों की पार्टी का प्लान है। सुबह से हम लोग निकले हुए हैं, सही, लाहौर फोर्ट गए सही, मीनार पाकिस्तान गए सही, जू आए सही, बट स्टिल बच्चों की पार्टी वो अपनी जगह है। शाम का वक्त हो चुका है, अब रात का डिनर भी प्लान करना है हम लोगों ने, तो इसलिए जू से हम लोग निकल रहे हैं। देयर इज अ लॉट मोर टू एक्सप्लोर, बट वो हम नहीं कर पाए हैं। सामने अफ्रीकानो विलेज लिखा हुआ है, वो क्या है आई डोंट नो। एक लॉस्ट वर्ल्ड है कोई, वो क्या है आई डोंट नो। छोटा सा फूड कोर्ट भी, और ये सामने है हेजहॉग ग्लैम्पिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है। यहाँ पे आप लोग नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर हट्स बने हुए, डोम्स बने हुए, और यहाँ पर नाइट स्टे का सेटअप है। एक तरीके से जंगल की फीलिंग देंगे ये लोग आपको। बट हम लोग एग्जिट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि एक दिन में इससे ज्यादा घूमने की ना हम में हिम्मत है ना बच्चों में हिम्मत है। प्लस बच्चों की पार्टी का जो मैंने सीन बताया वो ये है, हमारे अपार्टमेंट के नीचे ही जो मॉल है उसमें फन नेशन नाम का एक इंडोर थीम पार्क है, वहां पर बच्चे जाएंगे। तो बस अ डे इन लाहौर सीरीज से मैं अल्लाह हाफिज कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम अपना आगे का सफर कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन मिली हो।